नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मनीष कश्यप की। आपको पता ही होगा, फेसबुक और यूट्यूब दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सच तक न्यूज़ और साथ में दूसरे जो सन ऑफ बिहार के नाम से जो है वो उनके यूट्यूब चैनल और फेसबुक जो है पेज जो है वो चल रहे हैं। रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया हुआ है, उसके बाद में रिपोर्टिंग में हाथ आजमाया और रिपोर्टिंग में जो है वो सरकार को सीधे तौर से चैलेंज करने वाला, आड़े हाथ लेने वाला। आपने देखे होंगे एक ब्रिज टूटने का जो वीडियो था, उसमें कैसे उसने जो है वो सीधे तौर से इंजीनियर से क्वेश्चन किया था और इंजीनियर जो है वो दबे पांव भाग गया था। ऐसे ही बहुत सारे जो है, चाहे वो बैंक की घटना हो, हालांकि बैंक में उनके खिलाफ जो है वो एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया था मैनेजर के थ्रू और मारपीट का उसके ऊपर जो है वो आरोप लगा था। और वजह क्या है? वजह थी सीधे तौर पे जो है वो सीधे सवाल पूछना। कहीं भी गड़बड़ी हो रही है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो, चाहे रोड बन रही हो, कहीं भी, तो मनीष कश्यप जो है वो उसका अपना जो एक स्टाइल है रिपोर्टिंग करने का। और नतीजा ये हुआ कि बिहार में 6 से 7 आपराधिक केस जो है उसके ऊपर चल रहे हैं। और आपराधिक पृष्ठभूमि कैसे बनी उसकी, वो भी हम समझ लेते हैं। सीधे तौर पे अगर हम देखें तो सरकार में चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव के खिलाफ उसके जो है, आप देखोगे तो आपको वीडियो जो है वो मिल जाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा, जब उसको अरेस्ट किया गया था तो उसके बाद में एक हथकड़ी लगे हुए उसने जो है वो तेजस्वी यादव के ऊपर भड़ास निकाली थी। और तेजस्वी यादव को तो उसने ये तक बोल दिया था कि वो चारा चोर का बेटा नहीं है, वो लड़ेगा, फाइट करेगा। और ये चारा चोर का मतलब उसका जो सीधा निशाना था वो लालू प्रसाद यादव के जो चारा घोटाले में उनको कन्विक्ट बनाया गया था उसके ऊपर था। और साथ में उसने ये भी बोला था कि मैंने जो है वो ग्रेजुएशन की है इंजीनियरिंग में, लेकिन तेजस्वी जो है वो एक मुख्यमंत्री का बेटा होके भी जो है वो ना उसने ग्रेजुएशन की, 9वीं फेल है। मतलब पढ़ाई में पूरी तरह फ्लॉप हुआ। उसके बाद में उसने आगे कहा कि पढ़ाई में फ्लॉप होने के बाद में क्रिकेट में हाथ आजमाया, लेकिन वहां पे भी बुरी तरह से फ्लॉप हुआ और अब जो है वो राजनीति में। तो ये तमाम तरह के जो है वो उसने आरोप लगाए और सीधे तौर पे जो है वो एक बहुत बड़े, जिसको हम कहते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ऊपर उसने निशाना बनाया। और ठीक ऐसे ही नीतीश कुमार के खिलाफ भी जो है वो कई बार जो है आपको और उसके वीडियोस वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार जो है, आपको पता होगा मार्च 23, आपको ये भी पता होगा कि उसने एक वीडियो बनाया था। हालांकि वो वीडियो जो है वो जांच के लिए गया हुआ था, फेक वीडियो जिसको करार दिया गया था। और वीडियो ये था कि बिहार के जो प्रवासी मजदूर तमिलनाडु में जो काम करते हैं उनको लेके, कि उनके ऊपर जो जाति की जा रही है उसके ऊपर उसने एक वीडियो बनाया था। और उसके बाद में उसको चेन्नई कोर्ट और साथ में जो है वो मदुरई कोर्ट से जो है उसको दोनों पुलिस ने जो है, तमिलनाडु की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और एनएसए लगा दिया था। एनएसए का मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। हालांकि बाद में जो है उसके ऊपर मदुरई कोर्ट के एक आदेश के बाद में उस एनएसए को हटा दिया गया था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा आरोप था। और आरोप ये था कि एक शांत राज्य में, क्योंकि इसमें एक कोर्ट की जो जज है उन्हीं की मैं कोर्ट करते हुए आपको बता रहा हूं, उनका ये कहना था कि शांत राज्य में अशांति फैलाने वाला ऐसे जो है वो कार्य या ऐसे कृत्य नहीं करना चाहिए। इससे पहले उन्होंने और मैटर में आपको पता होगा 5/23, ये उनका एक जो है वो कांड संख्या जो है वो बिहार में कांड संख्या बोला जाता है 5/23। उसमें जो है इनके खिलाफ जो है एक आर्थिक इकाई ने एक मुकदमा दर्ज किया था। और उसके बाद में जब इन्होंने जमशेदपुर थाने में सरेंडर किया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे भी इसके केस चल रहे हैं, वहाँ पे भी इसके केस चल रहे हैं, तमिलनाडु में भी। तो उसके बाद में जब इसने सरेंडर किया तो उसके बाद में तमिलनाडु पुलिस जो है वो पूछताछ के लिए ले गई थी, जो रिमांड करने के लिए। उसके बाद में जो है इसको वापस लाया गया और पटना हाई कोर्ट ने जो है वो वापस भेजने के लिए इनकार कर दिया और पटना की जेल में, बेऊर जेल में जो है वो अभी बंद है। अब जो है 2 मामलों में पहले इसको जमानत हो चुकी थी और अब 2 मामलों में जो है वो आर्थिक इकाई के जो दोनों मामले हैं उसमें भी जो है वो पटना हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब बात आती है कि रिहाई, तो रिहाई के लिए जो है वो अब पटना हाई कोर्ट जो है वो मदुरई कोर्ट और चेन्नई कोर्ट को जो है वो इसका जो पत्र जो है रिहाई का वो भेजेगी। और फिर जब वहां से अप्रूवल मिलेगा तो मनीष कश्यप को बाहर निकालने का मौका मिल जाएगा, वो बाहर आ सकता है। अगर इसके खिलाफ किसी दूसरे आपराधिक मामले में अगर जमानत अभी नहीं मिली है तो मनीष कश्यप को जो है वो इस मुकदमे में
जमानत हालांकि मिल चुकी है, लेकिन बाकी मुकदमों को देखते हुए फिर इसका बाहर आना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही है वो खबरें ये आ रही है कि मनीष कश्यप को जो है वो जमानत मिल चुकी है, वो और आज कल में जो है वो जेल से कभी भी बाहर आ सकते हैं। इसके बाद में आपको पता होगा उनके समर्थक जो है वो बड़े खुश है। और अब बात ये आती है, क्या वाकई में फेक वीडियो बनाकर जो है वो सोशल मीडिया पे डालने चाहिए? क्योंकि यहाँ फिर सवाल जो है वो नैतिकता का, तो इसकी जांच होनी चाहिए। अगर वाकई में अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा जो है वो कृत्य किसी भी यूट्यूबर को या सोशल मीडिया पे, चाहे वो किसी धार्मिक संगठन का हो, धर्म से संबंधित हो या धर्म के खिलाफ हो, ऐसे वीडियो डालने से पहले जो है वो सोचना चाहिए और ऐसे काम जो है उनसे थोड़ा दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर उसने ऐसा नहीं किया, अगर उसमें कुछ सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने जो है वो वीडियो एक हथकड़ी में पहने हुए ट्रेन से भी एक वीडियो डाला था, और अगर ऐसा नहीं है, अगर उसमें सच्चाई है, तो फिर ये सीधे तौर पे जो है वो जिसको कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित मुकदमे हैं। और इसमें लग भी ऐसा ही रहा था कि राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि इसने सीधे तौर पे जो है वो बिहार की सरकार को चुनौती दी थी। इसमें जो है वो बड़े-बड़े अधिकारियों को जो है वो लपेटे में लिया था। इनके वीडियोज़ देखने के बाद में आपको थोड़ा-सा अनुमान लग जाएगा। तो इसके जो वीडियो है वो बड़े जिसको कहते हैं कि रोचक भी है, सीधे तौर पे पंगे लेने वाले भी हैं। वो किसी भी स्कूल में चले जाएँगे, किसी भी टीचर्स वगैरह का, हेडमास्टर का अगर कोई लेट आ रहा है तो उसके ऊपर, या किसी प्लेटफ़ॉर्म पे अगर काम चल रहा है, काम अच्छा नहीं चल रहा रेलवे ब्रिज का, तो वो सीधे तौर पे जो है वो क्वेश्चन और क्वेश्चनिंग जो है वो उसकी ऐसी होती है कि सामने वाला जो है वो जवाब देते बनता भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो दोनों तरीके से जो है इसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। 6 से 7 मुकदमे जो है वो बताए जा रहे हैं कि बिहार में ही हैं, और ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जो जिला है उसी का ये रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अब आपको देखने को मिलेगा, अगर ये बाहर आ जाता है तो फिर लोकसभा चुनाव जो है वो सामने है, और लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी, और लालू प्रसाद यादव, इन दोनों की पार्टी राजद जो है वो गठबंधन का हिस्सा है, साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, और बाकी और भी पार्टियां जो है वो गठबंधन का हिस्सा रहेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या ये सत्ता दल के खिलाफ जो है वो अपना वही ट्रेंड जारी रखेगा जैसे वीडियो ये पहले बनाता था, या अपना जो है वो स्टाइल कुछ चेंज करेगा, कुछ नरमी दिखाएगा? अब ये थोड़ा-सा जो है वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जेल जा चुका है, मार्च से अब तक जो है ये जेल में था। अब इतने दिनों के बाद में बाहर आएगा। अब बाहर आता है, उसके बाद में लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में अगर कोई भी यूट्यूबर है, सोशल मीडिया अगर वो चलाता है, कोई न्यूज़ चैनल अगर वो चलाता है, तो ये तो हो नहीं सकता कि वो जो है वो ये काम करना छोड़ देगा, क्योंकि वो रोज़ी-रोटी का भी एक उनका जो है वो बन जाता है, क्योंकि यूट्यूब और सोशल मीडिया से भी इनकी कमाई होती है। तो उस स्थिति में अब ये अपना जो है वो ट्रैक, जो पहले जो ट्रेंड इसने लिया हुआ था कि सरकार के खिलाफ बोलना, सीधे तौर पे जो है वो अपनी भड़ास निकालना, या फिर जो है वो कुछ नरमी दिखाएगा, कुछ दूसरे तरीके से रिपोर्टिंग करेगा, ये थोड़ा-सा जो है वो देखना दिलचस्प होगा। तो अभी तक जो खबर है उसी के हिसाब से मनीष कश्यप का उम्मीद ये लगाई जा रही है कि मनीष कश्यप जो है वो बहुत जल्द जेल से जो है वो बेऊर जेल से बाहर आने वाला है। और बाहर आने के बाद में क्या कुछ होगा उसके ऊपर हम फिर एक वीडियो में वापस से इसमें आएँगे, बनाएँगे और उस पे विश्लेषण भी करेंगे। और फिर उसके बाद में मनीष कश्यप जो है वो बाहर आने के बाद में क्या कहता है, क्योंकि जेल में रहते हुए भी उसने प्रशासन और जेल में सफाई को लेके और खाने-पीने की चीज़ों को लेके और कई और भी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी जो है ये काफ़ी जो है वो हंगामा खड़ा कर चुका था। और उसके बाद में इसकी जो पेशी है वो सुरक्षा कारणों की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए की गई थी। तो ये दोनों चीज़ें ही जो है वो कुछ जाँच अधिकारियों पे जाँच जो है वो भी बिठा दी गई थी और जाँच भी हुई थी। तो ये तमाम तरह की चीज़ें जो है वो मनीष कश्यप के साथ जुड़ी हुई है। तो अब बाहर आने के बाद में क्या गुल खिलाएगा, ये उसके बाद में ही पता चलेगा। तो आज का एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।